में क्वेश्चन तुमको ऐसा दे देगा कि कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, अब प्रोबेबिलिटी पूरा घुमाएगा ही घुमाएगा। जैसे मान लो 3 बॉक्स है, कितने बॉक्स है? 3। एक है एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी। अब सोच कि ए में रेड बॉल है 5 और बी में ब्लैक बॉल है कितना? अच्छा रेड, इसमें बी टकरा जाएगा। हाँ चल रहने दे। बी बॉल है यहां मान लो 7। अच्छा बी में रेड बॉल कितना है? मान लो 10 लिख बोल दिया, 10 ही लिख देते हैं। और ब्लैक बॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, 8 कर दो ना, 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा करने से क्या फायदा। रेड बॉल यहां हो जाएगा तुमको 8 और ब्लैक बॉल 7, चलो 7 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच, यह बात सोच के क्वेश्चन पूछेगा कि एक रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक रेड बॉल, समझ में आया? कितना क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कोई कष्ट वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? तो एक रेड बॉल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रेड बॉल निकालना है। कितने रेड बॉल निकालना है? एक। तो एक रेड बॉल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले यहां दिमाग लगा के सोचो, ए में हाथ डालोगे या बी में हाथ डालोगे या सी में हाथ डालोगे? मेन तो बात यहां ये निकलेगा कि ए में हाथ डालोगे कि बी में हाथ डालोगे कि सी में हाथ डालोगे। नहीं समझ में आया? रेड बॉल तब ना निकलेगा जब ए बी सी में हाथ डालोगे। यहां 3 बॉक्स है, कितने बॉक्स है? 3। तो तुम ए में से निकालोगे कि बी में से निकालोगे कि सी में से निकालोगे? सबसे पहले ये चेक करना है कि मान लो हम कहते हैं रेड निकालने के लिए, तो रेड निकालने के लिए तुम कहां हाथ डालेगा? ए बी सी तीनों में से किसी में हाथ डाल सकता है। तो पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कितना? 1/3। अच्छा सर 1/3 कैसे आ गया? देखिए यहां पर एबीसी है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 3। टोटल सैंपल स्पेस 3 है। अब कोई एक ही में हाथ डालेगा? अब तुम लोग का कोई गारंटी नहीं है दोनों में डाल सकता है, पिटाई भी लग जाएगी ना। कोई एक में हाथ डालेगा, मान लो ए में डाला तो 1/3, बी में डाला 1/3, सी में डाला 1/3, होगा कि नहीं होगा? अच्छा तो पहला रेड बॉल कब निकलेगा? जब कहीं ना कहीं हाथ डाला होगा। एक घटना, हाथ डालने की घटना हो गई, नहीं आया? हो गई। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कब? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कब? अरे जब ए में हाथ डाल दिया होगा तब ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना निकलेगा? तो देखते रेड बॉल कितना, अब बटा कितना हो जाएगा? ए दोनों को जोड़ कितना जोड़ नहीं होता क्या? 7 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। गजब बेइज्जती है यार। 12 कष्ट वाली बात। अगर तुम लोग को क्वेश्चन चमक गया होगा तो पक्का बता देगा तुम कि रेड बॉल जब बी में आएगा तो बता तो फटाफट। जब तुम बी में हाथ डाला होगा कितना कितना? बी में 13 रेड बॉल है। 10 बोल रहा है, 13 सुन रहे हैं। कष्ट वाली बात। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कब? जब सी में हाथ डाला होगा। कितना? 8/5। कोई कष्ट इसमें? ये सब निकल जाएगा तो इसका टोटल सैंपल स्पेस निकलना होगा ना। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? ए का गुना इससे, बी का गुना इससे, सी का गुना इससे करके जोड़ना टोटल। तो ऐसे टॉपिक में देखो तो टोटल प्रोबेबिलिटी अलग है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, ये बेस थ्योरम पर ये अलग है, लेकिन हम एक साथ दोनों को जोड़ते हैं, एक ही साथ दोनों करते हैं। ठीक है, तो एक साथ दोनों करने के लिए अब यहां ध्यान दो। अब कहानी यहां से शुरू होगी। अब कहानी शुरू होगी। अब कह देगा क्वेश्चन, क्या कह देगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेड बॉल निकला वो बी से निकला। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोलेगा? 3 बॉक्स है, ए बी सी 3 बॉक्स है, ए बी सी हो, E1 E2 E3 हो, अल्फा बीटा गामा जो हो, उससे लेना देना नहीं है। 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में इतने रेड है, इतने ब्लैक है, इतने रेड है, इतने ब्लैक है, इतने रेड है, इतने ब्लैक है। अब जैसे मान लो यहां क्लास में अभी पूरे एकेडमी में कितने क्लास चला? 3 क्लास चला ना अभी, जो 11th का क्लास है। कौन कौन 3 क्लास चला? डेल्टा, चार्ली और एनडीए। इसमें 2 कैटेगरी के लड़के लड़की हो, एक तरफ बॉयज है, एक तरफ गर्ल्स हो। उसी तरह वहां भी बॉयज गर्ल्स, वहां भी बॉयज गर्ल्स है।
तो अगर एक लड़का को निकालना है, कितने लड़का को निकालना है? एक लड़का को, एक लड़का को निकालना, तो यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का चार्ली का होगा? क्वेश्चन है, यहां मामला फंसता है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़का चार्ली का होगा? तो अब सोच, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? रेड बॉल तो निकल गया, अरे लड़का बाहर निकल गया, तब ना सोचेगा कि लड़का जो निकला है जो किस क्लास का है। तो एक घटना तो हो गई, कौन? लड़का का निकलने का घटना। अब दूसरा घटना क्या? कि इस बार प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है कि चार्ली का है कि नहीं है। तो यहां जो घटना चल रही है इसमें रेड बॉल का कांटन हो गया, रेड तो निकल गया, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है? कि वो बी का होगा। नहीं समझ में आया? ये ना पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि जो रेड बॉल निकला होगा वो बी से निकला होगा? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चन निकला होगा वो कहां से निकला होगा? बी से। नहीं आया? तो रेड बॉल जो निकला, पहला काम क्या होगा? निकल। कंडीशनल में मैंने क्या कहा था कि ए बाई बी का मतलब, मैंने पढ़ाया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी इसका क्या मतलब बताए थे कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो। नहीं आया तुम लोग को यार? ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, तो बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो। नहीं समझ में आया? ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो तो ए बाई बी होगा, अब बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो जाएगा तो बी बाई ए हो जाएगा। इतनी बातें तो क्लियर थी, हम लोग पहले इस पर चर्चा कर। अब यहां पर तो ये इंटरसेक्शन वाला कहानी चलेगा नहीं, यहां तो कुछ लेंगी प्रोसेस है। तो इसके लिए बेस साहब ने एक रूल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई बी बाई, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ना था वो यहीं शुरू होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई सी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी यही हो जाता है जो सैंपल स्पेस आएगा। फॉर्मूला यही होता है। अब कहोगे सर 3 ही रहता है, नहीं, वहां 5 बॉक्स रहेगा 5 हो जाएगा, 10 बॉक्स रहेगा 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? जितना रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगा, और जिसका पूछेगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, इससे कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/3 इंटू आर बाई बी, देखो तो कितना है? 5/12। अब बाई ए कितना है? 1/3, बी कितना है? 1/3, सी कितना है? 1/3, यानी 1/3 इंटू कितना? 5/12। अरे गलती लिख दिया, बी का होगा, यहां बी का होगा। बी का कितना है? 10/18, 10/18 प्लस 1/3 इंटू कितना? 10/18 और प्लस 1/3 इंटू कितना? 8/15। अब देखो 1/3 गुना करोगे तुम लोग, गुना करोगे ना? 1/3 तीनों में है, ऊपर भी है, तो गुना करने का जरूरत ही नहीं है। कष्ट वाली बात, यानी कॉमन लेके उड़ा दिया। अब कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए।